आप सबको जय मसीह की। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जबकि हम महापुरोहित परमेश्वर का पुत्र यीशु प्राप्त है, हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए, जिससे दया और अनुग्रह प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और आज की इस इबादत के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति इस जगह पे हो, और प्रभु ताकि हम आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। जितने अपने घरों में ऑनलाइन इस वचन को सुनेंगे और इबादत में शरीक होंगे, उन सब को प्रभु आप आशीषित करें और सबकी दुआओं को सुने। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे, वंदना करते हैं। हम गीत का नंबर 1 है, वंदना करते हैं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं तेरे
कृपया करके मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका निकाल लें और सराहना। हे प्रभु, हमारे ओंठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारे पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारी मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगायुगांत होती रहेगी। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके सुर से परिपूर्ण है। प्रभु धाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ मिलकर कहेंगे, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करे। आमीन। कलेक्ट एंड रीडिंग। आज स्वर्गारोहण है प्रभु यीशु मसीह का। आज ये विशेष दिन है, असेंशन डे। प्रार्थना करेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके धन्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु ऊंचे से ऊंचे स्थान तक उन्नत किए गए ताकि वो सब कुछ को अपनी उपस्थिति से भर दे। अपनी कलीसिया को भर दीजिए कि वह आपके पुत्र की उपस्थिति में ऐसा जीवन व्यतीत करे कि उसकी आराधना और सेवा से आपके नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक हो सके। यह हम उनके निमित्त मांगते हैं जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। एक और हम कोरस गाएंगे वचन में जाने से पहले। एक दो कोरस। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will sing since the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और गाऊंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया उसने आनंदित
agresotin mondela यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय। प्रेरितों के कार्य उसके पहले अध्याय में हम जाएंगे और उसके एक पद से लेके 11 पद तक हम पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी हैं जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। उस दिन जब तक उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। हम प्रार्थना करें। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते पिता इस वचन के लिए जो अभी प्रभु हमारे सामने पढ़ा गया है। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा
हम सबसे बातचीत करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज जो है असेंशन संडे है, यीशु का स्वर्गारोहण। हम देखते हैं इस पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। परिवारों में ट्रेजिडीज हुई हैं, बड़ा दुख का माहौल है। परंतु ऐसी घड़ी में एक शुभ समाचार ये है, जिस तरह से प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे और आसमान में उठा लिए गए, वही बात जो हम दुनिया में हम विश्वासी हैं और प्रभु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, हम सब के साथ ये होने वाला है। यहाँ पे अक्सर अभी हमने पढ़ा है प्रेरितों के कार्य, उसका पहला अध्याय। और अक्सर लोग ये नहीं समझते हैं कि ये किताब किसने लिखी है। एक किताब भी डॉक्टर ल्यूक ने, गॉस्पेल ऑफ लूक की कंटिन्यूएशन में है ये किताब। तो ये भी लूका ने एक किताब लिखी है, सेकेंड वॉल्यूम है लूका की। और थियोफिलुस जो है एक टाइटल है, एक उपनाम है और जो दिया गया है। और तो ये थियोफिलुस जो होता है, ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ गॉड, कि जो खुदावंद यीशु पे विश्वास करने वाले हैं वो परमेश्वर के मित्र हैं और लव्ड बाय गॉड, जिन्हें खुदा प्यार करता है। इसका मतलब, थियोफिलुस का मतलब ये होता है। ये टाइटल है जो डॉक्टर ल्यूक को दिया गया था, जो ल्यूक को दिया गया था। ये किताब जो है बहुत कंट्रोवर्सी रही है कि किसने लिखा, परंतु ये देखा गया है कि ये प्रेरितों की किताब जो है ये ल्यूक ने ही इस किताब को लिखा हुआ है। परमेश्वर के जो मित्र होते हैं, हम सब जो यीशु पे विश्वास करने वाले होते हैं, उन सबको ये नाम दिया जा सकता है, ये टाइटल दिया जा सकता है, जो प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहते हैं, उसकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, जो यीशु के पीछे चलते हैं। उनको भी हम कह सकते हैं कि दे आर थियोफिलस, लव्ड बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु जो है एक अपनी फेवरेट जगह पे जाते हैं अपने चेलों को लेके। इस असेंशन में, इस रीडिंग में हम पाते हैं, उसमें हम पाते हैं, लूका की इंजील में हम पाते हैं, और ये लिखा हुआ है कि वो बेथनी में गया। बेथनी, और बेथनी वो जगह है जो यरूशलेम के बिल्कुल नीचे है, निकट है, और माउंट ओलिव जो है उसके बिल्कुल नीचे ये जगह है। और इसे जो है आजकल जो अरबिक नेम जिसको दिया गया है वो अल अजीरिया, और इसका नाम जो है लाजरस के नाम से आता है, क्योंकि लाजर यहाँ पे रहता था, और लाजर जो है यीशु का खास दोस्त था। मरियम और मार्था और लाजर इस जगह पे रहते थे। तो इसका मतलब ये होता है, बेथनी का मतलब होता है हाउस ऑफ वेलकम। यहाँ पे मरियम, मार्था और लाजर जो है हमेशा यीशु का और यीशु के चेलों का स्वागत करते थे। और इसी जगह पे यीशु जो हैं अपने चेलों को लाते हैं, और चेलों को लाते हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं।
तो तुम यरूशलेम को बिल्कुल मत छोड़ना जब तक तुम सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी जगह पे बैठे रहना, तब तक तुम इसी जगह पे रहना। और वो लोग, उन लोगों ने बात मानी। और फिर हम देखते हैं, देखते देखते यीशु जो है आसमान में उठा ले गए, आसमान में उठा ले गए। इसमें लिखा हुआ है मरकुस 16:19 में, निदान प्रभु यीशु ने उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठने का मतलब है यीशु के हाथ में सामर्थ, वो सिंहासन जो हम अकीदा में क्रीड में पढ़ते हैं, अपोस्टल्स क्रीड में पढ़ते हैं, नाइसिन क्रीड में पढ़ते हैं, और ये पढ़ते हैं कि वो आसमान में उठा लिया गया। तो ये 40 दिन यीशु जो हैं दुनिया में रहे और अपने भक्तगणों को, अपने मित्रों को, जो उसके चेले थे, उन्हें मिलते रहे। और उसके बाद जो है वो आसमान में उठा ले गए। उनको देखते देखते जो है यीशु जो है आसमान में उठा ले गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यीशु आसमान में उठा ले गए। तो इसका मतलब यह है कि जो यीशु पे विश्वास करने वाले हैं मरेंगे जरूर। ये नहीं कि वो अमर हो गए, इस शारीरिक देह में अमर हो गए, मरेंगे जरूर, परंतु वो जी उठेंगे। और जो प्रभु में मरते हैं, हम ये नहीं कहते हैं मर गए, हम ये कहते हैं सो गए हैं। और जो सोता है एक न एक दिन जागता है, एक न एक दिन उठता है। हालांकि हमारे बीच से हमारे अपने चले जाते हैं, कुछ समय के लिए चले जाते हैं, परंतु गुड न्यूज़ यह है कि वो भी जी उठेंगे और हम एक साथ आसमान में उठा ले जाएंगे। हम लोगों को आसमान में उठा लिया जाएगा जिस तरह से यीशु जी उठा। और जितने मसीह में सो गए हैं वो सब जी उठेंगे। और जितने यीशु पे विश्वास करते हैं, कई लोग तो मौत का मजा भी नहीं चखेंगे। अगर आज यीशु अभी आ गया तो हम लोग मौत का मजा नहीं चखेंगे, परंतु पलक झपकते ही हमारे जो बॉडी है, बॉडी विल गेट ट्रांसफिगर, हमारे शरीर जो हैं एकदम बदल जाएंगे। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि हम लोग जो हैं यीशु के साथ में होंगे। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह आसमान में उठा ले गए, हम लोगों को भी आसमान में उठा लिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है इफिसियों 1:20 में लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपनी दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वो इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे, ताकि वे लोग जो इजराइल में लोग हैं वो लोग मन फिरा सकें। बड़े कठोर दिल के लोग हैं और लोगों को मसीह के पास लाना बड़ा आसान है, पर एक इजरायली इंसान को, यहूदी इंसान को मसीह के पास लाना बहुत मुश्किल है। आम आदमी एक प्रभु के पास आ जाता है, परंतु जो ये इस तरह से हठ धर्मी होते हैं, फैनेटिक होते हैं, ये बहुत मुश्किल काम होता है। परंतु परमेश्वर जो है मुश्किल काम को भी आसान कर देता है। और एक कहावत है, जब बोतल में अगर घी रखी हुई है तो अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और जब उंगली खुदा जब टेढ़ी करता है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे दुख और तकलीफ़ों को झेलना पड़ सकता है। तो हम खुदा को वो मौका ना दें कि उंगली टेढ़ी करनी पड़े और सीधे सीधे हम यीशु के करीब आएँ। सीधे सीधे हम धार्मिकता के रास्ते पे चलें, अच्छाई के रास्ते पे चलें। फिलिपियों 2:9-11 में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब उसके नाम पर घुटने टेकेंगे। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु
मसीही प्रभु है। और गाना भी इसका कि एवरी नी शैल बाउ, एवरी टंग शैल कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। यीशु प्रभु है। एक दिन आएगा, सब अंगीकार करेंगे। परंतु अंगीकार करने का फायदा क्या है? बात में अगर कोई परमेश्वर के न्याय के सम्मुख आ गया, नरक में चला जाए कोई इंसान, तो कोई प्राणी अगर नरक में चला जाए, तब अंगीकार करने से फायदा क्या है? इसलिए हम लोग जो है अभी अनुग्रह की पीरियड में हैं, दया की पीरियड में हैं। अगर अभी हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं और अपने कठोर दिल को हम मुलायम कर देते हैं और यीशु से कहते हैं, यीशु मैंने अपने दिल को कठोर किया, मैंने आज तक तुझ पे विश्वास नहीं किया, मैं सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुझे प्यार नहीं किया, यीशु मुझे माफ़ कर। और यीशु जो है हमें माफ़ कर देता है। और तो हम, ये बहुत अच्छी बात है कि एक दिन आएगा कि सारी जीव जो है, सब जो है ये अंगीकार करेंगे यीशु ही प्रभु है। परंतु अगर उसके बाद करने का क्या फ़ायदा? अभी अगर अंगीकार करें तो फायदा है। प्रकाशित वाक्य 5:12 में लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि बद क्या हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ही इज वर्दी टू रिसीव ऑल ग्लोरी ऑनर प्रेज एंड पावर, वो वर्दी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो असेंशन है, यीशु का स्वर्गारोहण जो है, ये 7 बातें हमें सिखाता है। सबसे पहली बात जो है, यीशु जो है इस बात को अश्योर करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ही इज अलाइव। यीशु मरा नहीं, परंतु यीशु क्या है? जिंदा है। यीशु मरा नहीं, परंतु यीशु जिंदा है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। और वो है, यीशु मरा नहीं पर वो जिंदा है और वो है। और यीशु जो है मृतकों में से जी उठा और आसमान में उठा लिया गया। और इसका मतलब है कि सिर्फ ओनली गॉड कैन डू दैट। सिर्फ खुदा ही ऐसा कर सकता है, ऐसी चीजों को कर सकता है। ये 1 कुरिन्थियों 6:14 में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 4:14 में लिखा है, और यूहन्ना की नील उसका 3:16 जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस वर्स है कि परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हम यीशु पे विश्वास करते हैं तो नाश नहीं होंगे, नरक में नहीं जाएंगे, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। दूसरी बात जो है स्वर्गारोहण में सिखाता है कि यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है। इस बात को दिखाता है। कई जो हैं लोग जो हैं यीशु को नबी मानते हैं, परंतु यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते हैं। परंतु इस बात स्वर्गारोहण इस बात को दिखाता है कि यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है। और यही कारण है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया और वो स्वर्ग में है। इस बात को साबित करते हैं कि यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र है। तीसरी बात हमें सिखाते हैं, यीशु हमें सिखाता है, वचन में सिखाता है कि स्वर्ग जो है रियल है। ये कोई थ्योरी नहीं है, स्वर्ग जो है रियल है। माने तो ठीक है, न माने तो ठीक है। फिलिपियों 3:20 में लिखा है कि स्वर्ग सच है, सच में स्वर्ग है। चौथी बात हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से हमें सीखने को मिलता है कि सुसमाचार जो है बिल्कुल सच है। गॉस्पेल इज ट्रूथ। जो कुछ जो है सुसमाचार में लिखा हुआ है, ना एक बात इधर ना एक बात उधर। और सबसे बड़ा गुनाहगार होता है जो वचन की एक भी बात इधर से उधर करे। तो सुसमाचार जो भी लिखा है
उसमें बिल्कुल सच बात लिखी हुई है। जब परमेश्वर ने यीशु को जीवित किया और उसके बाद जो है परमेश्वर ने उसे आसमान में उठा लिया और ये इस बात को साबित किया कि वो सच्चा परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है। लोग जो इंसान जो है दे फेस क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करते हैं। पाप की समस्या है, मौत की समस्या है, भविष्य की समस्या है, न्याय की समस्या है और खुदा से अलगाव की समस्या है। परंतु कुछ भी हो, अगर हम सलीब की ओर देखते हैं और यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमारी सारी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। मरकुस 16:16 में लिखा है, पहला पतरस उसका 2:24 में लिखा हुआ है। फिर हम पाते हैं पांचवी बात कि असेंशन अश्योर्स दैट ग्रेट कमीशन, एक बड़ा आदेश जो कमीशन जो है परमेश्वर ने हमें दिया, यीशु ने हमें दिया है सारे विश्वासियों को कि तुम पूरे जगत में जाओ और मेरा नाम का प्रचार करो और जो यीशु पे विश्वास करे इन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये कमीशन जो है यीशु ने हमें दिया है। अगर हम आर्मी में हैं या ऑफिसर बनते हैं गवर्नमेंट में और कमीशन होता है तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हम कमिश्नर हो गए, हमें कमीशन मिल रहा है। ये जो है लोगों को लगता है कि हमें कमीशन मिल गया है। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु ने हमें कमीशन दे रखा है कि तुम पूरे जगत में जाओ, मेरा नाम का प्रचार करो, इन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये हुक्म है, ये कमीशन है। और इसलिए जो है लोग दुख और तकलीफों को भी झेल लेते हैं यीशु के नाम को लेने के लिए, और इस कमीशन को पूरा करने के लिए लोग बड़ी बड़ी समस्याओं को, बड़े बड़े दुखों को भी झेल लेते हैं। और असेंशन हमें ये भी दिखाता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे लिए अवेलेबल है कि हम परमेश्वर के इस महान कार्य को, यीशु के इस महान कार्य को हम कर सकें। ये भी जो है वो हमें दिखाता है। और असेंशन हमें ये भी दिखाता है कि यीशु ने कहा मेरे बाद तुम्हें मैं एक सहायक दूंगा। तो एक सहायक मिलने वाला है, और सहायक क्या है? पवित्र आत्मा, जो हमें बुराई से दूर करती है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है। तो पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए है। विश्वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा हमें हमारे लिए मदद के लिए है और जो हमें बहुत प्यार करता है। ही इज़ वन हु इज सिंपैथेटिक विद आवर वीकनेसेस, जो हमारी कमजोरियों में भी हमारे साथ सिंपैथेटिक है, सहानुभूति रखता है। तो और यीशु जो है हर तरह से उन्हें आजमाइश मिली, परंतु फिर भी जो है वो बिना पाप के रहे। तो ये पवित्र आत्मा है जो हमें पाप से मुक्ति दे सकता है। और therefore he is ever ready to forgive and to look after us through all our life। तो वो हमें माफ़ करने के लिए तैयार है और हमारी मदद करने के लिए, पूरे जीवन भर हमारी मदद करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। और पहला जो असेंशन का जो पर्पस था वो ये था कि चेलों को इस दुनिया में आशीष दे, उन्हें आशीष दे, ब्लेस करे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को दिखाया अपने असेंशन से, अपने स्वर्गारोहण के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को दिखाया। ये दिखाता है कि वो हाई प्रीस्ट है, महायाजक है। वो स्वर्ग में रह के भी हमारे लिए दुआ करता है। उनके पास सामर्थ्य है कि हमारे गुनाहों को माफ कर सके, हमें आशीष दे और हमें शांति दे। लेविटिकस लय व्यवस्था की किताब उसका 9 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है। तो वो ऐसा परमेश्वर है। दूसरी बात जो हम पाते हैं वो यह है कि वो हमें हमारे जीवन को
हमें आशीषित करना चाहता है और इसीलिए वो आसमान में उठा लिया गया और पिता की दाहिनी ओर बैठा है। ये भी दिखाते हैं कि वो उसकी आशीषें हमारे लिए जीवन भर की हैं। हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमें जीवन भर बरकतें देता है। अनलिमिटेड ब्लेसिंग स्वर्ग से वो देता है। प्रकाशित वाक्य 22:13 में लिखा है कि वो अनलिमिटेड आशीषें हमें देता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके बाद चेले जो है जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद से वो यीशु की इबादत करने लगे, आराधना करने लगे। डिसाइपल फील्ड विद जॉय, उसके बाद वो आनंद से भर गए। पहले डरे हुए थे, कमरे में चुपचाप बैठे थे, परंतु जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, यीशु ने हुक्म दिया और पवित्र आत्मा का हुक्म दिया, कहा कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगी, तो उसके बाद आनंद से भर गए। और चेले जो हैं लगातार हैकल में जाके इबादत करते थे। तो इबादत जो है हैकल में ही होती है। आज मैं हैकल से यहाँ से इबादत कर रहा हूँ और आप सब लोग जो हैं मेरे साथ में इस इबादत में हैकल में सम्मिलित हैं। द टेम्पल वॉज गॉड्स फोकस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस एंड वर्शिप। और हैकल जो है परमेश्वर का फोकस है और वहाँ पे परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। तो ये हैकल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रोल अदा करती है। और क्योंकि यीशु ने हैकल में ही अपने चेलों को सिखाया और कहा कि जब उन्होंने अपने पिता से कहा कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए। और वहाँ पे पिता के घर में हैकल में वो इबादत कर रहे थे और वचन लोगों को सिखा रहे थे। लूका की इंजील उसका 19 अध्याय उसके 46 पद में, यूहन्ना 2:16 में लिखा हुआ है कि वो इबादत में लोगों को इबादत जो है टेम्पल में करते थे और वहाँ से लोगों को वचन सिखाते थे। बिकॉज द टेम्पल वॉज द चोजन प्लेस ऑफ गॉड। हैकल जो है परमेश्वर की चुनी हुई जगह है जहाँ से वो इबादत लेते हैं और जहाँ पे इबादत होती है। और टू मैनिफेस्ट हिज प्रेजेंस अमंग हिज पीपल, और अपनी उपस्थिति को जो है परमेश्वर जो है हैकल में ही दिखाता है। तो इसलिए हैकल जो है, चर्च जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास जगह है जहाँ से इबादत होनी चाहिए, जहाँ पे इबादत होनी चाहिए। तो यीशु जी उठा और आसमान में उठा लिया गया और उसके बाद पिता की दाहिनी ओर बैठा है। इसका मतलब उनके पास शासन है और पूरी दुनिया उनकी प्रभुता के नीचे है। तो आइए हम यीशु पे विश्वास करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। ऐसा ना हो कि तब तौबा करें जब समय निकल जाए, जब ग्रेस पीरियड अनुग्रह का समय खत्म हो जाए। ऐसा ना हो, समय से पहले हम यीशु का अंगीकार कर लें, यीशु पे विश्वास कर लें और अपने गुनाहों से तौबा कर लें। जो भी गुनाह हमारे हैं उन सारे गुनाहों से तौबा कर लें। हम दुआ करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। धन्यवाद देना चाहते पिता इस वचन के लिए जो भी शेयर किया गया है। इस वचन पे प्रभु आपकी आशीष हो और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सबसे बातचीत की है अपने स्वर्गारोहण के द्वारा। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमायत मेहरबानी से अपनी जगह पे खड़ी हो जाएं और हम प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। पेज नंबर 8। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैदस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पे चढ़ा गया, मारे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। वो तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान
और शाश्वत जीवन में विश्वास करता हूँ, आमीन। जितनी इबादत में शरीक हैं वो सारे लोग जो हैं एक गीत गाएंगे, तन मन धन उसे दो, और उसी के साथ आज का हदिया भी हम लेंगे। आप अपने घरों में भी ले सकते हैं और हम सब हदिया देंगे। मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों के राहों पे चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों के राहों पे चलना, और सच्चा मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके चढ़ना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। हम प्रार्थना करेंगे और कुछ उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे जिनके खानदानों में ट्रेजेडी हुई है, जो बीमार हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज की इबादत के लिए, और इस दान जो आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दिल खोल के दिया है, इस दान पर आपकी बड़ी बरकत हो, और इस दान को प्रभु आप अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इस्तेमाल करें। खास करके प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो जिनके घर में ट्रेजेडी हुई है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं नंदा परिवार के लिए और डेनिस की आत्मा के लिए। प्रभु हम दुआ करते हैं जो तुझ में रहलत कर गई है, उस आत्मा को शांति दें, और खुदाबंद उस गमजदा खानदान को, नंदा खानदान को प्रभु आप तसल्ली इनायत करें। खास करके आप उनकी मदर के साथ हो, और पत्नी के साथ हो, बेटे के साथ हो, भाइयों के साथ हो, और पूरे खानदान, बहन के साथ और पूरे खानदान के साथ हो। पूरे खानदान को प्रभु आप हिम्मत और ताकत दें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, और जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, जेम्स बरकत मसीह उनके साथ हो, आप उन्हें प्रभु चंगाई इनायत करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन परिवारों के लिए जहाँ पे जो लोग बीमार हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मिसिस कुमुद जेड के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जबकि हॉस्पिटलाइज हैं, आपने उनके ऊपर में आप अपना चंगाई वाला हाथ रखें और छुएं प्रभु, चंगाई दें। आपके नाम में अद्भुत सामर्थ्य है, आपके नाम में चंगाई मिलती हैं, और अपने लहू से उन्हें शुद्ध और साफ कर ले, और पूरे खानदान के साथ हो, और पूरे खानदान को बरकत दे। पूरे खानदान को आप अपनी पनाह में, अपनी हिफाजत में रखें मेरे प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और भी जो खानदान जो हमारी कलीसिया में जो जिन्हें कोविड है मेरे प्रभु, उनके साथ उन्हें चंगाई इनायत करें। जो बीमार हैं हमारी कलीसिया में, उन्हें आप चंगाई इनायत करें मेरे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस मिस्टर विनोद के लिए जो प्रभु तुझ में सो गए कल, उनके परिवार के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। उनकी आत्मा को भी प्रभु आप तसल्ली इनायत करें। और जो बीमार हैं हम प्रार्थना करते हैं मिसेस रीमा कैलेंडर के लिए, आप उन्हें छुएं प्रभु और चंगाई दें। कौशल के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं
प्रभु उस बेटे के साथ हो और आप उसे कौशल प्रसाद के साथ हो और आप उन्हें चंगाई इनायत करें मेरे प्रभु जी। और भी जो कलीसियाओं में बीमार हैं प्रभु, आप सबके नाम जानते हैं, हम हर रोज़ उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। प्रभु आप उन सबको चंगाई दें मेरे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते अपने डायसिस के लिए, अपने खास करके अपने बिशप साहब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें अच्छी सेहत इनायत करें मेरे प्रभु जी, अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखें। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनकी अगुवाई करें और उनका मार्गदर्शन करते रहें मेरे प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे ऑफिस स्टाफ हैं प्रभु उन डायसिस के उन सब के साथ हो, और जो हमारे आगरा में जितने मसीह लोग हैं और पूरे डायसिस में जितने प्रेस्बिटर्स आपकी खिदमत कर रहे हैं प्रभु उन सब के साथ हो, उन सब को प्रभु अपनी सुरक्षा प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं अपने मॉडरेटर साहब के लिए, प्रार्थना करते हैं CSI के मॉडरेटर के लिए, मार्थोमा चर्च के मेट्रोपॉलिटन के लिए, CSI चर्च के लिए, मेथोडिस्ट चर्च के लिए और तमाम जितने पैरे चर्चेज हैं उनके पासवानों के लिए, उनके अगुओं के लिए, और जितने हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं प्रभु, एक एक संस्था पे आपकी आशीष हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, और उन सारी कमियों को प्रभु दूर करें, और जितने लोग हॉस्पिटल में जा रहे मेरे प्रभु चंगाई को हासिल करें। डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं जो जोखिम भरा काम करते हैं प्रभु, उन्हें देखिए फुल कमिटमेंट काम कर रहे हैं प्रभु, उनके साथ हो, उन्हें भी प्रभु आप आशीषित करें उन्हें प्रभु आप सुरक्षा प्रदान करें मेरे प्रभु। हम जितने हॉस्पिटल स्टाफ हैं और जितने इस नेक काम में लगे हुए हैं उन सब के साथ हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कोविड हमेशा के लिए इस प्लानिट अर्थ से चला जाए मेरे प्रभु जी। दुनिया के हर कोने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके साथ हो मेरे प्रभु, सबको चंगाई इनायत करें। खास करके मैं थॉमस के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, और जिस बच्चे के सर में तकलीफ़ है, जो भी तकलीफ़ है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम नहीं जानते मेरे प्रभु और हमें मालूम भी नहीं है, परंतु प्रभु आपको मालूम है। आप उस बच्चे को थॉमस हर्बर्ट को प्रभु आप ठीक करें मेरे प्रभु। उस पूरे ख़ानदान को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं, उस पूरे ख़ानदान की हिफाजत करें और रक्षा करें प्रभु। हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ भी हो, हमें प्रभु बरकत दे, और हमारी जो समस्याएं उनको भी समाधान करना, अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखना। और जितने लोग और भी पीड़ित हैं मेरे प्रभु जी और कोविड से मेरे प्रभु, और कल जो है जो इजराइल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मेरे प्रभु जी, प्रभु बहुत सारे जर्नलिस्टों की जान बची मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते पिता, परंतु प्रभु ऐसी बात ना हो मेरे प्रभु, लोगों के जीवनों को बदल दे मेरे प्रभु जी। हम अपने तमाम लोगों को और जो वर्ल्ड में जो ऑर्गेनाइजेशन हैं सबको आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। आए हमारे बाप तो जसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियाँ जो बख्श दे, जिस प्रकार से कसरों को माफ़ करते हैं हमारे कसरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वासियों के साथ, खासकर जितने हम यहाँ पे हैं और जितने लोग ऑनलाइन इस इबादत को देख रहे हैं उनके साथ, और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज लेके हमें यीशु के पुत्र है, आमीन। सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह की वसीले से, आमीन।